एलिजिबल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका एम सी एस बी सी एस 52 का है। ठीक है, तो इसका आप स्टडी मटेरियल ब्लॉग तो आ रखा होगा ना सब लोगों को? अभी नहीं सर। नहीं आया है? ठीक है, तो जिनको नहीं आया है वो आप इग्नू के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर गूगल में जाके सिंपली टाइप कीजिएगा ऐसे बी सी एस 52 स्टडी मटेरियल। जो पहला लिंक मिलेगा उस लिंक पे जाके तो सारे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब इसको ओपन कीजिए। यहाँ से इसमें 4 यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, मतलब ब्लॉक 1। टोटल 3 ब्लॉक है इसमें। विशेष 52 में 3 ब्लॉक है और पहले ब्लॉक में 4 यूनिट है। तो यहाँ यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। ठीक है, पहले यूनिट 2 पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट 3 पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, ये है क्या, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 2 को ओपन कीजिए। पहले यूनिट 2 पढ़ना है, फिर यूनिट 3 पढ़ना है, फिर यूनिट 4 पढ़ना है, और लास्ट में यूनिट 1 पढ़ना है। ये समरी है यूनिट 1, समरी है यूनिट 2, 3, 4 का, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में पढ़ेंगे। इस अच्छा सर, अगर बोलिए बोलिए क्या अगर कह ये रहे सबसे हो? बुक प्रिंट होती है, हम्म, मेरा सा डाउट ये है कि जब ये बुक हम्म। प्रिंट होती है तो जो यूनिट 1 हमें दे रखा है वो अगर समरी है, तो इसे हम जो प्रिंट करते हैं वो को यूनिट 4 में क्यों नहीं डाल देते हैं? देखिए कि यूनिट 4 में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि यूनिट 1 बेसिकली फिजिकल टीसीपीआई, वो पहले आप नेटवर्क पढ़े होइएगा। ठीक है, नेटवर्किंग BCA 4 में। ठीक है, तो जी BCA 4 में नेटवर्किंग पढ़े थे, तो वहाँ पे आपको ये मिला होगा ओ एस आई लेयर। ठीक है, ओ एस आई एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हम्म। एक मॉडल है जिसके थ्रू दो मशीन, जब भी कोई दो हार्डवेयर कनेक्ट किया जाता है, दो हार्डवेयर सेम या डिफरेंट हार्डवेयर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उस समय एक मॉडल वर्क करता है। ठीक है, जैसे हम अभी बिहार में हैं, आप दिल्ली में होंगे, या कोई कहीं और होगा, तो हम दो आदमी को, दो से डिफरेंट आदमी को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए या तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। वैसे ही दो हार्डवेयर को, या दो डिफरेंट हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए एक मॉडल बनाया गया जिसका नाम है OSI। तो वो फिजिकल मॉडल था, और उसी के रेलिवेंट प्रैक्टिकल मॉडल बनाया गया TCP/IP। ठीक है, तो TCP/IP OSI में 7 जी मॉडल थे, और इसमें आपको TCP/IP में 4 मॉडल थे। तो जैसे OSI का मॉडल अगर याद होगा, तो सबसे पहला था आपका फिजिकल। ठीक है, फिजिकल, उसके बाद डेटा लिंक, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद फिजिकल लेयर। ठीक, तो जी सर। यहाँ पे उसको उसी को कंबाइन करके बनाया गया आपको TCP/IP।
TCP/IP एक प्रैक्टिकल मॉडल है, मतलब थियोरेटिकली आप जो चीज़ें थी वो आप वहाँ पर रखे हो और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल मॉडल आपको यहाँ पे पढ़ना है TCP/IP प्रोटोकॉल के रूप में। ठीक है। तो फिजिकल लेयर में जो नेटवर्किंग में हार्डवेयर डिवाइस के बारे में, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये सब फिजिकल लेयर में क्या कोई प्रोटोकॉल यूज होता है? कोई बताइए OSI के अंदर या TCP/IP के अंदर, हाँ। बताइए। हाँ तो सर इतना अभी तो नहीं पता है मेरे को। नहीं पता है, नहीं। तो फिजिकल लेयर में कोई भी प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है। फिजिकल लेयर दूसरे किसी लेयर के प्रोटोकॉल को जरूर सपोर्ट करता है, लेकिन उसका अपना खुद का प्रोटोकॉल नहीं होता। वहाँ पे डिवाइस की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर इस सिस्टम वर्क कर रहा है, इस सिस्टम में को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हार्डवेयर, अगर मान लीजिए रैम खराब हो जाता है, ठीक है, तो हमें रैम को, क्या हम रैम को सही कर सकते हैं? अगर MS वर्ड उड़ जाता है तो MS वर्ड को आप क्या करो, करप्ट हो जाता है तो MS वर्ड को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेते हो, राइट? जी लेकिन सर। अगर मान लो रैम खराब हो जाता है तो रैम के केस में आप क्या करते हो? रैम के केस में रैम एक हार्डवेयर है, हम्म। ठीक है, तो उसको आपको दुकान से जाके रिप्लेस करना होता है, मतलब नया लगाना होता है। समझ में आया? जी सर, जी सर, जी समझ गया। ठीक है। तो फिजिकल लेयर में वहाँ पे बेसिकली वही समरी था कि फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क वगैरह को सबको एक साथ कंबाइन करके समरी पढ़ना है, इसलिए शुरुआत में रखा गया है। उनका तरीका है, अभी उतना समझ में नहीं आएगा कि हम यूनिट 1 क्यों लास्ट में पढ़ेंगे। जब हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक जी है। सर, अभी। फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं। बुक का, ये बुक से ही बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन बुक में बहुत सारी चीज़ें है जो कि कहीं से कॉपी पेस्ट है। तो इसके फ्लो को हम आपको अपने तरीके से एक नोट्स के थ्रू बताएंगे। ठीक है। देखिए, TCP/IP मॉडल पढ़ने, अभी हम लोग को पढ़ना है TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल क्या होता है? इस आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग इस क्लास के बाद आप ग्रुप बना लेना एक, ठीक है? BCS 52 इस कोर्स कोड का ग्रुप बना लेना। मेरा नाम रवीश है, ठीक है? और एडमिन के रूप में मुझे आप एडमिन के रूप में बना देना, ठीक है? एक आप लोग भी रहना और खुद एडमिन बना देना। मेरा मोबाइल नंबर है 88000711 499, ठीक है? इस ग्रुप में जो भी हम क्लास पढ़ाएंगे, जैसे इसका लैब करवाएंगे और इसका थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है? BCS 52 और BCSL 56 ये दोनों हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है? तो इनके नोट्स, प्रोग्राम्स वगैरह जो आपको मिल चाहिए होगा क्लास का, वो हम आपको इस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? तो अपना इस क्लास के बाद ग्रुप बना लेना। मेरा नंबर सेव करके रख लीजिए, ठीक है? जहाँ से आपको सारा डॉक्यूमेंट, नोट्स वगैरह मिल जाएगा इजीली।
सर वैसे भी सर ग्रुप तो वैसे बने हुए हैं हमारे पास। किसका बना हुआ है? सर मतलब ऑफिशियली बना हुआ है पहले से ही। BCS 52 का? 52 का नहीं सर, मतलब पहले से जितने भी सर आते हैं सर उसी में जुड़ते हैं मतलब। नहीं तो देखो, क्या होता है कि आपको यहाँ पे टोटल 7 पेपर पढ़ना है, ठीक है? हाँ जी सर। तो अगर सारे लोग अगर अपना नोट्स भेजेंगे तो सब एक ही ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है? हम्म। तो फिर मिक्सअप हो जाएगा और हम आपको सिर्फ 2 पेपर पढ़ाएंगे। तो मेरा नोट्स एक ग्रुप में रहेगा, तो आप कोर्स कोड के नाम से आज जो भी लोग प्रेजेंट हो रहे हैं वो अपना ग्रुप बना लीजिए, ताकि वहाँ पे शेयर कर पाए सभी को एक कॉमन नोट्स। कि उस ग्रुप में भेजेंगे तो उसमें आपको BCS 52 का भी नोट्स मिलेगा डे वाइज, और BCS 53 का भी मिलेगा डे वाइज, और BCS 51 का भी मिलेगा डे वाइज। तो आपको फिर खोजने में दिक्कत होगी। जी सर, इसलिए बोल रहे हैं, समझ गया सर, समझ गया। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे इसका अपना ग्रुप बना लीजिएगा। देखिए, ये OSI मॉडल आप पहले पढ़ रखे होंगे, ठीक है? जो कि नेटवर्क में आपको पढ़ना था। ठीक है, ये आप नेटवर्क में पढ़ रखे होंगे। अभी हम इसको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं TCP/IP। TCP/IP होता क्या है? TCP/IP एक मॉडल है, इज मेड अप ऑफ 4 लेयर, दैट इज इंटरफेस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है? आप जब अपना नेटवर्क कनेक्ट करते हो, यहाँ पे वाईफाई में जाके देखोगे, देखो वाईफाई में जाके यहाँ नेटवर्क शेयरिंग में जाओगे, ठीक है? फिर यहाँ पे ये रहा, इस पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे IPv4 के रूप में क्या दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ TCP/IP। ठीक है? नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क सर, जिसमें हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, एक मतलब कंप्यूटर फिजिकल वे में नहीं, सॉफ्टवेयर वे के कंप्यूटर तौर पे हाँ, नेटवर्क जो हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होने के लिए जब कनेक्ट किए जाते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, जिसका पर्पस होता है कि आप रिसोर्स को शेयर और एक्सचेंज कर सको। ठीक? तो अब दो कंप्यूटर, वो हो सकता है कि पहला कंप्यूटर आप अ, यहाँ पे मान लीजिए कि पहला कंप्यूटर XP का हो, ठीक है, या Windows 7 हो, ठीक है? दूसरा कंप्यूटर किसी का लाइनेक्स का हो, ठीक है? तीसरा कंप्यूटर हो सकता है कि Windows 10 हो, और चौथा कंप्यूटर हो सकता है कि मैक हो। ठीक? तो ये आपस में कनेक्ट होंगे। क्या सभी कंप्यूटर सेम है? सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है? सर, नहीं। तो फिर ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट होंगे? ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट होंगे? ओवर द इंटरनेट। थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट चलाने के लिए एक हमें मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, और वो मॉडल क्या है हमारा? TCP/IP मॉडल है। तो TCP/IP को आप ऐसे समझिए,
हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं। TCP/IP मॉडल के अंदर 4 लेयर होते हैं। पहला लेयर फिजिकल लेयर या इंटरफेस लेयर बोलते हैं। दूसरा लेयर इंटरनेट लेयर होता है। तीसरा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं और चौथा लेयर एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। इंटरफेस लेयर पे मेनली इथरनेट या NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि हार्डवेयर है वो यूज होता है। इंटरनेट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल मेनली प्रोटोकॉल यूज होता है, वो है IP। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है TCP एंड UDP। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा दिया गया प्रोटोकॉल है TCP और UDP। और एप्लीकेशन लेयर के द्वारा दिया गया प्रोटोकॉल है वो है DNS या HTTP या टेलनेट, बहुत सारा है। ये सब प्रोटोकॉल यूज होता है। हमें एक एक करके सबको देखना है। फिलहाल के लिए अभी आप इसको समझिए। इसको अगर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कि आई एम लिविंग इन मेहरौली, ठीक। तो अगर मैं मेहरौली में रह रहा हूँ और मुझे नेहरू प्लेस जाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, मेहरौली के अपने रूम से हमें टर्मिनल पे आना होगा। समझ आया? हेलो। यस सर। यस सर। जी सर हमें जी। मेहरौली से हमें मेहरौली से नेहरू प्लेस जाना है। तो हम डायरेक्टली मेहरौली से नेहरू प्लेस लगभग 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो पैदल तो हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोई कन्वेंस कोई सवारी लेनी होगी। तो हम उसके लिए हमें सवारी मिलेगा कैसे। तो जो हमारा तरीका होगा पहुंचने का वो ये होगा कि सबसे पहले हम अपने घर से मेहरौली टर्मिनल पे पहुंचेंगे। मेहरौली टर्मिनल पे जैसे ही पहुंचते हैं तो मेहरौली टर्मिनल पे बहुत सारे बस लगे होंगे, ठीक है। सरकारी लगे होंगे और प्राइवेट के भी लगे होंगे। और मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक जो नेहरू प्लेस जाने के लिए जो रूट है, एक बस 534 नंबर बस जाती है और दूसरा 427 नंबर बस जाती है। 534 नंबर की बस का जाने का जो तरीका है, मेहरौली से कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से मालवीय नगर, मालवीय नगर से सुखदेव विहार, सुखदेव विहार से चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली से नेहरू प्लेस। ये रूट को फॉलो करता है। इसी तरीके से अगर हमें अगर 427 नंबर बस मिलता है सपोज कीजिए, तो 427 का जो रूट है वो मेहरौली से लाडोसराय, लाडोसराय से साकेत मेट्रो, साकेत मेट्रो से सुखदेव विहार, सुखदेव विहार से चिराग दिल्ली और चिराग दिल्ली से नेहरू प्लेस। यानी यहाँ 2 रूट है, ठीक। तो हमें इन दोनों रूट में से किसी भी रूट को फॉलो करके जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बीइंग एज ए पैसेंजर हम एक रिक्वेस्ट होते हैं और हमें जाना है कहाँ पे जाना है। तो जो फिजिकल लेयर है इस केस में, इस केस में जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस हो गया आपका मेहरौली टर्मिनल और नेहरू प्लेस टर्मिनल। ये दोनों इंटरफेस है, ठीक है। ये दोनों इंटरफेस है जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक। तो ये इंटरफेस लेयर का पार्ट हो गया। इस इंटरफेस लेयर पे आपको क्या मिला, बस मिलता है, ठीक है। तो हम बस को यूज करते हैं। बस एक्ट लाइक ए TCP। TCP किसका पार्ट है, TCP किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। मतलब टर्मिनल पे जाइएगा और आप बस लीजिएगा। तो टर्मिनल एज ए एप्लीकेशन काम किया। यहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, हाँ। टर्मिनल वो एक्ट हो रहा है एज ए TCP एप्लीकेशन, ठीक है। और हम बस को पकड़ते हैं, ठीक है। तो बस एक्ट लाइक ए TCP/IP, TCP, ठीक है। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आगे फिर बस में जाके आप बैठ गए, ठीक है। तो बस में बैठ जाने के बाद क्या बस अपने आप चलने लगेगी या बस को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? द ड्राइवर ड्राइवर। की। अच्छा। और आपको नेहरू प्लेस जाना है तो क्या जरूरी है कि आपको रास्ता देखा हुआ होना चाहिए? नहीं सर।
नहीं। तो रास्ता देखा हुआ किसको होना चाहिए? ड्राइवर को। ड्राइवर को। ड्राइवर को। ठीक है। तो यहाँ पे आईपी एक्ट लाइक ए ड्राइवर। आईपी किस लेयर का पार्ट है? आईपी पार्ट है आपका इंटरनेट लेयर का। यानी बस को रास्ता दिखाने का काम, एक जगह से बस को दूसरी जगह ले जाने का काम, एक स्टॉप से दूसरे नेटवर्क में, मतलब मेहरौली टू नेहरू प्लेस के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट बस स्टॉप हैं, उस पे उसका रास्ता दिखाने का काम किसका होगा? ड्राइवर का होगा। तो इन आईपी लेयर क्या करता है? आईपी का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन होगा नेटवर्क में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट के बीच का रास्ता डिसाइड करना। इट एक्ट लाइक अ ड्राइवर। उसके बाद यहाँ से आप उसके बाद फाइनली आप डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे। तो ये हो गया इट एक्ट लाइक अ मेन जो आपका सोर्स होगा वो फिजिकल लेयर के रूप में काम आएगा। ठीक है। तो नेहरू प्लेस आपका फिजिकल लेयर का जो एग्जिस्टेंस है वो आ गया यहाँ पे नेहरू प्लेस। यहाँ से आप मेहरौली नेहरू प्लेस टर्मिनल, ये हो गया आपका इंटरफेस। आप ज्वाइन किए एप्लीकेशन से, मतलब मेहरौली टर्मिनल से आप ज्वाइन किए। मेहरौली टर्मिनल आपका एक्ट लाइक अ एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे बस को यूज़ किए तो बस के रूप में टीसीपी या यूडीपी को यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ दो मीडियम है, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी को कहा जाता है कि जैसे आप टर्मिनल पहुँचे तो हो सकता है कि बस में जगह नहीं हो या बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो। ठीक है। या आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कैब कर लो। ठीक है। तो बस से जाने में और कैब से जाने में क्या अंतर आएगा? बताइए। सर सर बस में बस जो स्टॉपेज है नहीं रहेगा। रुक रुक बस में जाएगी स्टॉपेज और रहेगा कैब सर। आपका डेस्टिनेशन पहुंचा देगी टाइम आपको। रिड्यूस हो जाएगा। टाइम रिड्यूस होगा। इट मीन्स टू से कि अगर आप कैब यूज करते हो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे कैब यूज करते हो, तो कैब के केस में ऐसा नहीं है, आप सिंगल पैसेंजर हो गए। ठीक है। तो ना तो यहाँ रुकना चाहिए, कुतुब मीनार पे आप किसी दूसरे पैसेंजर के लिए रुकेगा, न मैं मालवीय नगर में रुकेगा, न सुखदेव विहार में रुकेगा, न चिराग दिल्ली में रुकेगा। मीन्स डायरेक्टली वो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा और इससे आपकी टाइम सेविंग होगी। लेकिन अगर आप बस लेते हैं तो बस के केस में हो सकता है कि कुछ पैसेंजर कुतुब मीनार पे उतर जाए या कुछ पैसेंजर नया कुतुब मीनार पे चढ़ जाए। हो सकता है कि कुछ पैसेंजर मालवीय नगर में उतरे और नया चढ़ जाए। कुछ हो सकता है कि सुखदेव विहार में उतरे और नया चढ़ जाए। तो इससे क्या होता है, टाइम कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, ट्रेवल टाइम बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ जो इंटरमीडिएट प्लेस है कि कहाँ बस को रोकना है, कहाँ बस को नहीं रोकना है। जहाँ पैसेंजर होगा वहाँ बस रुकेगा रुकेगा, जहाँ पैसेंजर नहीं होगा वहाँ नहीं रुकेगा। अगर रेड लाइट है बीच में तो गाड़ी को रोकना है, रेड लाइट नहीं है, ग्रीन लाइट है तो गाड़ी को बढ़ाते जाना है। तो ये फंक्शनिंग किसका होगा? आईपी का। समझ में आया? समझ आया? तो ये ऐसे हम रियल लाइफ में काम करते हैं। यही चीज़ अगर कंप्यूटर में अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, कंप्यूटर में अभी हमने आपको दिखाया कि जब आप इंटरनेट को देखते हो, इंटरनेट को यूज़ करते हो, यहाँ पे जब भी हम कुछ भी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो वो थ्रू द इंटरनेट यूज हो रही है। मतलब हमने एक हुवई का इंटरनेट यूज कर रखा है। हुवई देखो यहाँ पे मेरे राउटर का नाम हुवई 9B51 है। इस राउटर के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्ट किए और इस दौरान इंटरनेट को इस्टेब्लिश करने के लिए, मेरे मशीन पे इंटरनेट चलाने के लिए मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो 10 है वो कौन से मॉडल को यूज़ कर रहा है? टीसीपी आईपी मॉडल को यूज़ कर रहा है। ठीक है।
इसी तरीके से आप अपने मोबाइल डिवाइस से लॉगिन होगे या लैपटॉप या डेस्कटॉप से लॉगिन होगे। जिस किसी डिवाइस से लॉगिन होगे उस पे इंटरनेट चलाने के लिए वहाँ पे कौन सा मॉडल यूज होगा? टीसीपी/आईपी यूज होगा। ठीक है? तो जैसे हम बिहार से बिलोंग्स करते हैं, महरौली में रहते हैं, ठीक है? आप दिल्ली से बिलोंग्स करते होगे, आप दिल्ली के किसी पार्टिकुलर प्लेस से बिलोंग्स कर रहे होगे, ठीक है? तो मेरी भाषा और आपकी भाषा में अंतर है, लेकिन इस क्लास को कम्युनिकेट करने के लिए हमें या तो हिंदी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। वैसे ही आपको इस क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए आपको भी यू शुड नो आइदर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। इससे क्या होगा? देन वी कैन एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है? तो जैसे हमारे लिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज का काम क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दो डिफरेंट पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द लैंग्वेज। आइदर वी विल यूज हिंदी लैंग्वेज और वी विल यूज इंग्लिश लैंग्वेज। इन द सेम वे वेन एवर टू कंप्यूटर कनेक्ट्स विथ ईच अदर दे विल यूज टीसीपी/आईपी मॉडल। समझ में आया? समझ में आया? तो ये एक मॉडल है जो जैसे हमारे आपके लिए लैंग्वेज हो गया हिंदी इंग्लिश, वैसे कंप्यूटर के लिए टीसीपी/आईपी एक लैंग्वेज हो गया। ठीक है? तो जब भी कोई आप इसको ऐसे समझो, जब भी कोई हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, या कोई भी डिवाइस नेटवर्क में यूज हो रहा होगा, दे मस्ट नो टीसीपी/आईपी। समझ में आया? कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का अगर यूज हो रहा है नेटवर्किंग पर्पज से, तो दे मस्ट नो आइदर टीसीपी/आईपी मॉडल। क्लियर हुआ यहाँ तक कि हम टीसीपी sir. क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं? सर एक लैंग्वेज होता है सर। हाँ, किसके लिए? नेटवर्क सर डिवाइस के इंटर लिए। कनेक्शन के लिए सर। नहीं, नेटवर्क डिवाइस के लिए। ओके सर। जब भी आप नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, नेटवर्क यूज करते हैं, नेटवर्क बनाने का पर्पस आपका क्या है? कि हम रिसोर्स को शेयर कर सके। ठीक है? यस सर। रिसोर्स को शेयर कर सके। तो रिसोर्स को शेयर और एक्सचेंज करने के लिए आपको नेटवर्क बनाना होगा, और नेटवर्क बनाते समय दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कैसे होंगे? थ्रू द इंटरनेट। और इंटरनेट को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन से मॉडल की जरूरत होगी? सर टीसीपी/आईपी की। टीसीपी/आईपी। ठीक है? यस सर। तो ये पर्पस समझ में आ गया। अब टीसीपी/आईपी के अंदर बेसिकली 4 लेयर है। देयर आर 4 लेयर इन टीसीपी/आईपी मॉडल। पहला लेयर है, हम लोग इसको नीचे से पढ़ते हैं, ये स्टैक के रूप में काम करता है। ठीक है? तो हम लोग इसको नीचे से काम करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे पहला है इंटरनेट लेयर, ठीक है, इंटरफेस लेयर, इंटरफेस लेयर, दूसरा है इंटरनेट लेयर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा है एप्लीकेशन लेयर। तो इस लेयर में मेनली हमारा हार्डवेयर डिवाइस यूज होता है, इथरनेट, एनआईसी मेनली यूज होता है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिकली नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है? कि ये ब्रिज का क्या पर्पस है, हब का क्या पर्पस है, ठीक है, स्विच का क्या पर्पस है, राउटर का क्या पर्पस है, कौन से लेयर में कौन सा डिवाइस यूज होगा, वो सारी चीज़ें आप नेटवर्क में पढ़ रखे होंगे। तो हम इसको ब्रीफ में यहाँ कुछ नहीं पढ़ते हैं, बस यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन जान के छोड़ देते हैं। वो इंट्रोडक्शन आपको कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ, टीसीपी/आईपी मॉडल इज मेड ऑफ 4 लेयर। पहला है आपका इंटरफेस लेयर, दूसरा है नेटवर्क या इंटरनेट लेयर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा है एप्लीकेशन लेयर। आगे, the first layer of TCP/IP application layer is similar to the first 3 layer application presentation and session layer. नेटवर्क में आप OSI मॉडल पढ़े होइएगा। OSI मॉडल के अंदर बेसिकली 7 लेयर थे। फर्स्ट फिजिकल, सेकेंड डेटा लिंक, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन,
6 प्रेजेंटेशन और 7 एप्लीकेशन। तो जो पहला लेयर है वो यहाँ पे ऊपर, अगर ऊपर से देखोगे तो ऊपर के 3 OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटी प्लस प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनैलिटी प्लस सेशन लेयर की फंक्शनैलिटी, ये तीनों फंक्शनैलिटी एक साथ यहाँ पे यूज किया गया, एप्लीकेशन लेयर में यूज किया गया। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप देखो यहाँ OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर का क्या रोल था? एप्लीकेशन लेयर का रोल था इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर, मतलब दो यूजर को या दो या उससे अधिक यूजर को जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है एप्लीकेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। जो दो डेटा एक मशीन से दूसरे मशीन पे जब नेटवर्क में ट्रेवल करेगी तो वो कॉम्प्रेस फॉर्म में इंक्रिप्टेड और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक को यूज करके शेयर किया जाए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर की। इसके बाद तीसरा है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन एंड सेशन एस्टेब्लिशमेंट। दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो, एक सेशन एस्टेब्लिश हो, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल या इंटरेक्शन ऑफ टाइम एस्टेब्लिश हो, तो ये इंटरेक्शन कराने का काम किसका है? सेशन लेयर का। तो इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीनों का जो फंक्शन है, मीन्स सेशन इस्टेब्लिशमेंट का, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक इम्प्लीमेंट करने का, सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंबाइन करके OSI मॉडल के अलग अलग लेयर का वो किस में डाल दिया गया है? TCP के एप्लीकेशन लेयर में। समझ आया? यस सर। अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फंक्शनैलिटी है OSI में, वो एज इट इज रखा गया है यहाँ पे TCP/IP मॉडल में। नेटवर्क लेयर का जो फंक्शनैलिटी है वो एज इट इज रखा गया है इंटरनेट लेयर में। यहाँ पे यहाँ नाम बस चेंज कर दिया गया है, यहाँ इंटरनेट बोला जाता है और यहाँ पे नेटवर्क बोला जाता है। और फिजिकल लेयर प्लस डेटा लिंक लेयर, इन दोनों का जो फंक्शनैलिटी था, इन दोनों की फंक्शनैलिटी को ऐड करके यहाँ पे एक लेयर बनाया गया जिसका नाम है इंटरफेस लेयर। ठीक है, इन दोनों की फंक्शनैलिटी इसमें दे दी गई। अंतर बस इतना है कि ये एक थियोरेटिकल मॉडल है, ठीक है, थियोरेटिकल मॉडल है, और ये आपका क्या है? प्रैक्टिकल मॉडल है। समझ में आया? यस सर। तो हमें थियोरिटिकल नहीं पढ़ना है, हम लोग को प्रैक्टिकल पढ़ना है। TCP/IP का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना है, TCP/IP मॉडल के प्रैक्टिकली पढ़ना है कि कैसे TCP/IP मॉडल काम करता है। तो इस दौरान हम लोग TCP/IP मॉडल जब पढ़ते हैं तो TCP/IP मॉडल में बेसिकली 4 लेयर थे। पहला लेयर एप्लीकेशन लेयर सिमिलर है सेशन लेयर के, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन के। The services of transport layer of both models are also similar. Further, the services of network layer is also similar. The last layer of TCP/IP is the internet layer, which include the services of data link and physical layer. जो डायग्राम में बताया गया है उसी का ऊपर एक्सप्लेनेशन है। समझ आया? यस सर। ना, अब जब दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होगा TCP/IP मॉडल के थ्रू, मींस हम जब इंटरनेट चलाते हैं तो हमने क्या किया, हम आपको जो मेरे स्क्रीन पे क्या यूज हो रहा है देख रहे हो, हमने एक एप्लीकेशन यूज किया है गूगल मीट। यानी गूगल मीट का एक प्रोसेस मेरे मशीन पे चल रहा है और एक प्रोसेस आपके मशीन पे चल रहा होगा। तो इसको ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए मेरे मशीन का गूगल मीट है और ये आपके मशीन का जो भी स्टूडेंट यूजर हैं, स्टूडेंट का SGM गूगल मीट होगा, आपके डिवाइस पे यहाँ यूज हो रहा होगा। तो मेरे स्क्रीन पे अगर ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो
तो ये डॉक्यूमेंट कैसे आपके स्क्रीन पे पहुंच रहा होगा उसको समझिए। सबसे पहले मेरे सिस्टम पे जो TCP/IP मॉडल है, जो कि अभी आपको हमने यहाँ पे दिखाया था, ठीक, ये जो मॉडल है, इस मॉडल को यूज करते हैं हम लोग इस मॉडल को यूज करते हैं। इस मॉडल के अंदर मेनली ये 4 लेयर हैं मेरे मशीन पे, ठीक है। मेरे मशीन पे भी ये 4 लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है। आपके मशीन पे भी ये 4 लेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिखा होगा। मान लीजिए कि हमने विंडो 10 OS यूज़ किया है हुआ है और आप लोग एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे होगे, एंड्रॉयड OS यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। हम विंडो 10 OS यूज़ कर रहे हैं और आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे होइएगा। तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 10 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 10 भी TCP/IP मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब समझता है, लिखे हुए जानता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को TCP/IP के मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रखा है, मतलब इसको समझता है। अब मेरे में से गूगल मीट, हमने गूगल यहाँ से गूगल मीट चलाया एज ए एप्लीकेशन, गूगल मीट यूज़ किया, जिससे कि कुछ डेटा, मेरा वॉइस हो या मेरा डॉक्यूमेंट हो, वो आपके स्क्रीन पे पहुंच सके, आपके गूगल मीट के थ्रू स्क्रीन पे पहुंच सके, ठीक है। इसके लिए जो डेटा हम भेजेंगे वो मेरे मशीन के गूगल मीट एप्लीकेशन से मेरे मशीन के ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में एज ए TCP, TCP या UDP 2 प्रोटोकॉल यूज होता है जो आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। मतलब इसके हेल्प से हम कोई डेटा आपके इस मशीन से इस मशीन पे भेज सकते हैं। जैसे गूगल मीट यूज़ करने के लिए, अगर आप गूगल मीट यूज़ कर रहे होंगे तो देखे होंगे गूगल मीट से लॉगिन करते वक्त हमें लॉगिन करना पड़ता है। मतलब कौन यूज़र लॉगिन हो रखा है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, वो आपको दिखता है, ठीक है। तो Yes, sir. बिना लॉगिन किए हुए क्या आप गूगल मीट को यूज़ कर पाओगे? No, sir. इट मीन्स, और जब भी लॉगिन करोगे तो लॉगिन का मतलब क्या होता है कि आप उस एप्लीकेशन इस गूगल मीट एप्लीकेशन पे कितने सेकेंड तक या कितने मिनट तक आप इस एप्लीकेशन को यूज़ किए, वो उसको रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे अगर पेड गूगल मीट का एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो रिकॉर्डिंग टाइम भी रिकॉर्ड भी कर सकते हो, जो भी स्क्रीन पे चल रहा है या जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर कोई अलग से रिकॉर्डर लेके आप रिकॉर्ड करोगे कि हम इस क्लास में क्या पढ़े, तो वो चीज़ भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो रिकॉर्डर करते वक्त आप देखो, रिकॉर्डिंग करते वक्त देखते होंगे कि कुछ हम लोग यूज करते हैं टाइम को। वो टाइम बताता है कि 2 मिनट, 4 मिनट या 1 घंटे हमने क्लास के जो सेशन है उसको रिकॉर्ड किया है, ठीक। तो यहाँ TCP क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जब भी दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेगी तो वहाँ पे डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। मीन्स दोनों के बीच में पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बातचीत होगी, डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, तभी जाके वो आपस में कम्युनिकेट करती है। जैसे मान लो आप किसी को फ़ोन करते हो, तो फ़ोन करते हो तो सबसे पहले पहला वर्ड हमारा क्या होता है? हेलो वर्ड होता है। अगर हम हेलो बोले और आप हेलो वर्ड सुन रहे हो तो आप भी उधर से हेलो बोलते हो। तो अगर मेरा हेलो वर्ड आपको सुनाई दे रहा है और आपका हेलो वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, इट मीन्स
वी विल एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तब हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एबल होंगे, राइट। तो जो हेलो वर्ड है एज ए एक्नॉलेजमेंट काम कर रहा है। समझ में आया? Yes, समझ sir. आया? Yes, sir. तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन इसी जगह पे अगर आप किसी को मैसेज करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करते हो या नॉर्मल मैसेज करते हो, टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो क्या ज़रूरी है कि अगला आदमी ऑनलाइन रहे ही, लॉगिन रहे ही? मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी होता है, लेकिन जो मैसेज रीड कर रहा होगा उसको ज़रूरी है कि वो लॉगिन रहेगा व्हाट्सएप पे, तभी उसको मैसेज पढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएगा या रिसीव नहीं कर पाएगा। नहीं है। तो जब दोनों एंड से डेडिकेशन कर, या आप मान लो टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, तो किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजे तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोबाइल को ऑन करके टेक्स्ट मैसेज पढ़ने के लिए तैयार रहे। ठीक है, वो कभी भी आप भेजोगे वो पहुंच जाएगा, वो जब उनको जब ज़रूरत होगा वो उसको यूज़ कर लेंगे। तो यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब क्या कि टीसीपी के केस में अगर आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कोई डॉक्यूमेंट भेजते हो तो दोनों एंड से पहले लॉगिन होना होगा। ठीक है, और अगर आप यूडीपी से भेजते हो तो उस केस में दोनों एंड से लॉगिन होना जरूरी नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझो। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये सर्च करते हैं मेरिट स्पेस इग्नू, इसको सर्च करते हैं। ठीक है, मेरिट स्पेस इग्नू सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ साइन इन डिटेल नहीं दिखा रहा है, यहाँ साइन इन डिटेल नहीं दिखा रहा है, मतलब कौन यूजर मेरिट इग्नू को सर्च कर रहा है अभी इसको नहीं पता चल रहा है। लेकिन यही चीज अगर हम क्रोम ब्राउजर पे आके यहाँ पे सर्च करें, देखो यहाँ दिखा रहा है कौन यूजर सर्च कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में मेरे द्वारा गूगल के सर्वर पे, ठीक है, क्या कौन कौन टॉपिक सर्च किया जाएगा उस सर्वर पे हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री मेंटेन होगा। समझ में आया? समझ आया? लेकिन इस केस में क्या गूगल के सर्वर पे हिस्ट्री मेंटेन होगा? बताइए, No, sir. होगा? No, नहीं sir. होगा। तो अगर आप लॉगिन करके सर्च करते हो गूगल पे तो ये टीसीपी का पार्ट है, और बिना लॉगिन के सर्च करते हो तो यूडीपी का पार्ट है। मतलब यहाँ पे आपका रिकॉर्ड सेव नहीं हो रहा है गूगल सर्वर के द्वारा, जबकि इस केस में गूगल सर्वर के द्वारा लॉगिन डिटेल सेव हो रहा है। समझ में आया? तो यहाँ डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, मेरा डिटेल गूगल के पास सेव हुआ, यहाँ पे सेव नहीं हुआ, या डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो ये यूडीपी का पार्ट हो गया। समझ आया? Yes, sir. तो ट्रांसपोर्ट मेरे मशीन के ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, मतलब टीसीपी या यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा। उसके बाद यहाँ से जो डेटा चलेगा वो इंटरनेट लेयर के पास जाएगा, मतलब मेरे मशीन के इंटरनेट के पास जाएगा। फिर यहाँ से डेटा मेरे मशीन के टीसीपी आईपी मॉडल के इंटरफेस लेयर के पास पहुँचेगा, और यहाँ इंटरफेस लेयर डायरेक्टली कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ इंटरफेस के रूप में हम क्या यूज़ कर रहे होंगे? इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब मैं भी एक इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, और इंटरनेट, और आप भी एक इंटरनेट यूज़ कर रहे होगे, जिससे कि मेरे मशीन का जो से भेजा हुआ डेटा आपके मशीन पे थ्रू द इंटरनेट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहुँचेगा, जहाँ पे आप अपने मशीन एंड्रॉयड डिवाइस पे इंटरनेट चला रहे होंगे, और आपके मशीन के टीसीपी आईपी मॉडल के इंटरफेस पे डेटा पहुंचेगा। यानी यहाँ डायरेक्टली डेटा कम्युनिकेट होगा थ्रू द इंटरनेट, डायरेक्टली कम्युनिकेट होगा। इन सब जगह पे देखे होंगे डैशेज लाइन है, मतलब डायरेक्ट डेटा नहीं पहुंचेगा। मेरे एप्लीकेशन, मेरे टीसीपी आईपी मॉडल के ट्रांसपोर्ट का डेटा आपके टीसीपी आईपी मॉडल के ट्रांसपोर्ट पे पहुंचेगा। मेरे
TCP/IP मॉडल के एप्लीकेशन का डेटा आपके TCP/IP मॉडल के एप्लीकेशन के पास पहुंचेगा, मेरे एप्लीकेशन के TCP/IP मॉडल के इंटरनेट लेयर का डेटा आपके TCP/IP मॉडल के इंटरनेट लेयर के पास पहुंचेगा। ठीक है, पहुंचेगा सही में, लेकिन इसका जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन होगा। पहले मेरे मशीन पे टॉप टू बॉटम सर्च करेगा, ट्रैवल करेगा डेटा, फिर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा डेटा, फिर आपके यहाँ से बॉटम टू टॉप सर्च करेगा डेटा। ठीक है, ये फ्लो होगा। समझ आया? यस सर। इसीलिए यहाँ पे डैशेज लाइन लिखा गया। डैशेज लाइन का मतलब डायरेक्ट डेटा नहीं पहुँच रहा है, बल्कि थ्रू द चैनल डेटा पहुँच रहा है। और यहाँ इंटरफेस लेयर डायरेक्टली कनेक्ट होगा, मतलब ये यहाँ जो भी डेटा भेजा जाएगा वो आपके मशीन के इंटरफेस पे इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली पहुँचेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लाइन दिया गया है। अब TCP/IP मॉडल का जो नीचे से अगर देखेंगे तो पहला है इंटरफेस लेयर। तो इंटरफेस लेयर बेसिकली फिजिकल और डेटा लिंक लेयर का पार्ट होता है। दिस फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर TCP/IP डज नॉट डिफाइन एनी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, मतलब इस लेयर पे कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, इस लेयर पे कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। जैसे इंटरनेट लेयर पे आपको IP इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल या ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल दिया गया है, वैसे इंटरफेस लेयर पे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको TCP और UDP दो प्रोटोकॉल दिया गया है, और एप्लीकेशन लेयर पे DNS, HTTP, टेलनेट, FTP, SMTP ऐसे ढेरों प्रोटोकॉल दिए गए हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोकॉल? सर सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस। सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन जनरली कहा जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि आई गोइंग, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नो सर। क्यों नहीं करेक्ट है? ग्रामर सही नहीं। तो ग्रामर क्या होता है? व्हाट इज ग्रामर? सर रूल्स। मतलब कि जब हम हिंदी में अगर बात करते हैं तो हमें हिंदी में बात करने के लिए हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण नाम का एक सब्जेक्ट है जो आपको बताता है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें, मतलब बातचीत करें। ठीक है, हमारे सेंटेंस का फ्लो क्या होगा। उसी तरीके से इंग्लिश में आपको ग्रामर दिया गया है। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ये लाइन लिखते हो तो इसका तरीका और इसका ग्रामर का रूल कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर इज एम आर जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है उसको यूज करोगे, और उसके बाद आपके वर्ब के फॉर्म्स को लिखने होंगे। ठीक है, तो इज एम आर के साथ आप V4 यहाँ पे यूज करोगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करोगे। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, उसमें से इज एम आर के साथ आप V3 या V4 फॉर्म को यूज करोगे। तो जैसे ये वाला फॉर्म है, आपका ग्रामर कहता है कि V4 टर्म यूज हो रहा है। इज एम आर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जब भी वर्ब के साथ मतलब सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली V4 या V3 को यूज नहीं किया जाता है। भी ग्रामर कहता है कि सब्जेक्ट के साथ अगर आपको V3 या वर्ब के फॉर्म को यूज करना है, थर्ड और फोर्थ फॉर्म को यूज करना है, देन यू हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे अगर आप आई गो लिखते हो, मैं जाता हूँ, ठीक है, तो ये करेक्ट है क्योंकि गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका जो ग्रामर कहता है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फॉर्म लिखना है। लेकिन अगर आप आई एम गोइंग लिखते हो तो गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जो कि आपको लिखने के लिए रूल कहता है, ग्रामर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे ग्रामर क्या बताता है कि हम चीज़ें सही से यूज कर रहे हैं या नहीं। एक रूल बनाया गया कि किसी चीज़ को समझने के लिए
अब हम लोगों से पहले जो पढ़ते थे वो भी इस चीज़ को इसी रूल को फॉलो किए, हम भी इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे बाद की जो पीढ़ी होगी वो भी इसी रूल को फॉलो करेगी। दैट इज कॉल्ड रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रोटोकॉल आया। प्रोटोकॉल क्या है कि जब भी दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेगी तो मेरे मशीन का ट्रांसपोर्ट लेयर जिस रूल को फॉलो करेगा उसी रूल को आपके भी मशीन का ट्रांसपोर्ट लेयर फॉलो करेगा। ये मैटर नहीं करता है कि हम विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं और आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं। समझ आया? या जी एंड्रॉयड सर। यूज़ कर रहे हो? ठीक है, तो इंटरफेस लेयर बेसिकली कोई प्रोटोकॉल प्रोवाइड नहीं करता है। इंटरफेस लेयर केवल क्या डिफाइन कर कोई इट सपोर्ट्स ऑल द स्टैंडर्ड एंड प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ये सपोर्ट करता है सभी को, लेकिन ये अपना कुछ डिफाइन नहीं करता है। ए नेटवर्क इन द टीसीपी आईपी नेटवर्क कैन बी लोकल एरिया और वैन। टीसीपी आईपी के अंदर जो टीसीपी आईपी मॉडल को यूज करके आप लैन बना सकते हो या वैन बना सकते हो या मैन बना सकते हो। समझ में आया? हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये आप फोर्थ में नेटवर्किंग जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे क्लियरली समझ लिए होंगे। ठीक है, समझ आया? जी सर। अच्छा, जो डिटेल में पढ़ना है वो है आपका इंटरनेट लेयर। ठीक है, ये यूनिट भी आपका है, ये यूनिट देखिए, ये यूनिट आपको पढ़ना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के बारे में पढ़ना है, तो ये इसके बारे में ही हम लोग डिटेल में अभी यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, एक मिनट, आप लोग का स्क्रीन सब लोग अपना डिटेल डाल चुके हो ना? जी सर। एक मिनट, इसको रिकॉर्ड कर ले कि आईपी एक बेस्ट एफर्ट सर्विस है जो कि कोई एरर चेकिंग या ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक, it assumes the unreliability of the underlying layer and does not does it best to get a transmission through a destination but with no guarantee। ठीक है, मतलब बस का ड्राइवर ये मान के चलता है कि आप टिकट लेके ट्रैवल कर रहे होगे, या आप बस इतना अगर पूछता भी है बाय मिस्टेक या ऐसे ही जानकारी इंटरेस्ट लेने के लिए कि बस टिकट ले रखे, तो आप बोलोगे हाँ पास है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको पास दिखाना, आप इतना बोल दोगे काफ़ी है, या बोल दोगे टिकट है ले लिए है, तो वो कर देता है, वो मैनेज कर लेता है। इस क्यों मैनेज कर लेता है? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह आपको टाइम से पहुंचा देने का। जो उसका टाइम होता है वो उस पर पहुंचाना। अगर बस यूज करते होइएगा तो एक रूल है डीटीसी के अंदर कि जब कोई भी टर्मिनल, मान लीजिए मेहरौली से अगर उसको आनंद विहार जाना है, आनंद आईएसबीटी जाना है आनंद विहार, ठीक है, तो एक ड्राइवर एक एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर गाड़ी नहीं चलाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये रूल उनको फॉलो करना होता है। एक ड्राइवर को एक दो बार जाना है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, और दो बार आना है सो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, और इस दौरान जो डिस्टेंस है वो आपको मैक्सिमम 8 घंटे में 200 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है एक ड्राइवर को। समझ में आया? अगर 200 से कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 से ज़्यादा बस के ड्राइवर को ट्रैवल नहीं करना होता है, चलाना नहीं होता है डीटीसी के अंदर रूल्स को फॉलो करते हुए। दो बार से अधिक एक ड्राइवर ट्रिप नहीं लगा सकता है 8 घंटे में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ड्राइवर ओवर टाइम करने के लिए 12 घंटे यूज कर लेगा। ठीक है, उसको 8 घंटे मतलब 8 घंटे, दो बार जाना है मतलब दो बार जाना है, दो बार आना है मतलब दो बार आना है। ठीक है, अब अगर मान लो किसी दिन बहुत ज़्यादा किसी कारणवश मार्केट में रस आ गया, ठीक है, कंजेशन आ गया,
ठीक है। तो पहला टूर इसको सपोज करिए कि 3 साढ़े 3 घंटे के लग गए, ठीक है। फिर दूसरा टूर हो सकता है कि 3.5 घंटे के लग गए, ठीक है, या जाने में ही 3.5 घंटा लग गया, आने में ही 3.5 घंटा लग गया, तो ये इस टूर को कैंसिल कर देगा, या दूसरा उस गाड़ी को दूसरा ड्राइवर चलाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो यस ये सर। इसके इसके रूल्स होते हैं, ड्राइवर के रूल्स होते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई ड्राइवर बहुत ज़्यादा तेज चला रहा है गाड़ी, तो देखते होइएगा बस के अंदर आपको एक टोल फ्री नंबर डिस्प्ले आ रहा होता है, ठीक है। उस पे जाके या फिर जो टर्मिनल है उस पे जाके उस ड्राइवर का आप कंप्लेन लिखा सकते हैं, या आप बीइंग एज ए पैसेंजर आपके पास राइट होता है कि उस ड्राइवर रूल्स को, मतलब बस ट्रैवल कर रहा है, चला रहा है ड्राइवर, तो ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए, उसका ऑनर बुक होना, गाड़ी का ऑनर बुक वगैरह होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मतलब देखते हुए कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो अपना रिकॉर्ड, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड या फिर जो उनका डीएल है वो सब बस में टांग के रखते हैं, ठीक है। या जो टीसी है वो भी चेक कर सकता है कि वैलिड ड्राइवर है या इनवैलिड ड्राइवर है। ऐसा नहीं कि कोई भी बस का ड्राइवर बन जाएगा, ठीक है। मतलब डीटीसी के द्वारा जो परमिट दिया गया है जिस ड्राइवर को, वो उनको ट्रैवल के दौरान कैरी करना होता है। तो ये सब इनको रूल्स फॉलो करने होते हैं। और आईपी मतलब ड्राइवर एज्यूम करके चलता है, मान के चलता है अनरिलायबिलिटी, मतलब कि पैसेंजर हो सकता है कि अनरिलायबल हो, ठीक है। तो पैसेंजर और इसको पैसेंजर अगर टिकट नहीं लिया है तो यहाँ सबका रोल पहले से डिसाइड है कि बस का कंडक्टर क्या करेगा, बस का ड्राइवर क्या करेगा, बस का टीसी क्या करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इस जगह पे टीसीपी का रोल डिसाइड है कि टीसीपी किस लिए यूज होगा, आईपी का रोल डिसाइड है कि आईपी किस लिए यूज होगा, डीएनएस या एचटीटीपी का रोल डिसाइड है कि एचटीटीपी का क्या यूज होगा। मतलब अगर कोई एचटीटीपी कोई डेटा भेजा ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, तो अगर एचटीटीपी प्रोटोकॉल कुछ गलत डेटा भेज रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ये कहीं से भी राइट्स नहीं होगा कि ये गलत डेटा है उसको वैलिडेट करे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का है कि ऊपर से जो डेटा आया बस ये मान के चलता है कि ऊपर से जो डेटा आया है वो करेक्ट डेटा है। अनरिलायबिलिटी को ये मान के चलता है कि हो सकता है कि गलत डेटा आ जाए, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, ठीक है, पहुंचा देने का काम, सोर्स से डेस्टिनेशन पे सही से टाइमली पहुंच जाए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बस के अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप कभी ऐसा है कि अगर मान लो आज 1 घंटे में आप यहाँ यहाँ से यहाँ 1 घंटे में जा रहे हो और कल 1.5 घंटे में जाओगे, तो आप कंप्लेन करोगे, टर्मिनल पे किसी को कंप्लेन करोगे? करते हो ऐसा? नो सर। नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? बिकॉज, ट्रैफिक होता है सर। ठीक है, बिकॉज कि यहाँ पे पहले से रूल डिसाइड है। अगर रास्ता खाली है और तब भी अगर ड्राइवर लेट करता है तब आप कंप्लेन करें, या ड्राइवर बहुत ज़्यादा रफ गाड़ी ड्राइव करता है तब आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल आप नहीं कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि इसके रूल्स डिसाइड है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ऊपर से जो डेटा आईपी मान के चलता है कि ऊपर से जो डेटा आ रहा है वो करेक्ट डेटा होगा, जिसका जो काम है वो करे, ज़्यादा अच्छा है। आगे है आईपी ट्रांसपोर्ट डेटा इन पैकेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है पैकेट के फॉर्म में, मतलब यहाँ पैकेट के फॉर्म में जाता है डेटा, और डेटाग्राम, और इसको बोलते हैं हेडर प्लस डेटा। जो डेटा अगर पैकेट होता है, पैकेट के अंदर जो यहाँ आईपी का जो डेटा है उसको हम पैकेट बोलते हैं, ठीक है, या डेटाग्राम बोलते हैं। डेटाग्राम दो वर्ड का बना होता है, एक हेडर प्लस दूसरा डेटा। हेडर प्लस डेटा का क्या मतलब हुआ? इसको आप ऐसे समझिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं।
क्या कह रहे हो? हेलो, सर मेरा एक डाउट है बोलिए। सर। जैसे अभी ऊपर सेंटेंस में ये था कि ये इंटरनेट टीसीपी को यूज करता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन लेस भी है, बट टीसीपी तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ना। सो इस बात पे डाउट आया मुझे। नहीं वो समझ आया, डेफिनेशन नहीं समझ आया क्या बोल रहे हो। सर मैं कह रही हूँ कि मैंने वो जो ऊपर डेफिनेशन लिखी थी कि इंटरनेट मतलब टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है, बट नीचे ये भी लिखा था कि अनरिलायबल और कनेक्शन लेस होता है, लेकिन ये टीसीपी तो कनेक्शन ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है ना। हाँ, तो टीसीपी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है वो पार्ट किसका होता है? वो पार्ट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, और ट्रांसपोर्ट लेयर पार्ट किसका होता है? टीसीपी आईपी मॉडल का। ठीक है, हम्म, तो दोनों तो दो चीज हो गया ना फिर। आप ठीक। इसको ऐसे समझो, ये पूरा टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर मेनली 4 लेयर है। ठीक है, ओके सर। उस 4 लेयर में से पहले लेयर में जो रूल प्रोटोकॉल दिए गए हैं, मतलब रूल्स फॉर कम्युनिकेशन दिए गए हैं, वो डीएनएस रूल्स हैं, या एचटीटीपी रूल्स हैं, या टेलनेट रूल्स है, या एसएमटीपी रूल्स है। राइट। यस ठीक। सर। दूसरे लेयर पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, जैसे आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है बस। ट्रांसपोर्ट लेयर को समझिए बस। इस डायग्राम को आप सही से नहीं समझे हैं, इसलिए आपको डाउट आया है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर को एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर में जो बस है उसको एज ए टीसीपी समझिए। बस में जाके आप बैठ गए, ठीक, तो बस एज ए टीसीपी काम कर रहा है। मतलब क्या कि आपको बस से बस टर्मिनल मेहरौली टर्मिनल पे चढ़ना है और नेहरू प्लेस पे उतरना है। ठीक है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे आपको ले जाने और लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? ड्राइवर। ड्राइवर। यस सर, बस में तो ड्राइवर ही लेकर जाएगा ना। रिस्पॉन्स आप किससे कनेक्ट होते हो? ड्राइवर से कनेक्ट होते हो या बस से? बस। बस। तो बस ऐसे क्या काम कर रहा है? टीसीपी काम कर रहा है। ठीक है, ओके। और उस बस को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जरूरी ड्राइवर। नहीं है कि आपको रास्ता देखा हुआ होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपका अपना बस होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको बस चलाने आना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। तो बस को चलाने के लिए एक जगह सर बस। अटेंडेंस लग गई है क्या? हाँ, लग गई है। सर मेरी भी लगा देना, मैं थोड़ा लेट हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा था फोन में। हाँ, तो आप अपना यहाँ पे भेज दो ना, नेम, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड भेज दो। ठीक है, ठीक है। और आप लोग अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ आपको देखो, बीइंग एज ए पैसेंजर, आप बस कहीं से भी तो नहीं पकड़ सकते हो। आप जब बस पकड़ना होता है तो आपको बस पकड़ने के लिए आपको टर्मिनल जाना होता है। ठीक है, यस सर। तो टर्मिनल एज ए एप्लीकेशन लेयर काम किया। क्लियर है? ओके सर। यस सर, क्लियर है। अब टर्मिनल पे जाके आप बस पकड़ते हो, तो बस एज ए टीसीपी काम करता है। ठीक है, बस पकड़ने के साथ आपके बस पकड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रास्ता देखा होना चाहिए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बस चलाने आना चाहिए। आपको बस को लेना है, मतलब बस में बैठ जाना है। राइट। ठीक है, अब बस आपको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब नेहरू नेहरू में आना, मेहरौली से नेहरू प्लेस आपको पहुंचाने का काम, या मेहरौली से आनंद विहार पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आप मेहरौली में चढ़े और आनंद विहार या नेहरू प्लेस में उतर गए, आराम से यहाँ उतर सकते हो। ठीक है, तो इस दौरान जितने भी इंटरमीडिएट स्टॉपेज आएंगे, उस इंटरमीडिएट स्टॉपेज पे कहीं रेड लाइट होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक है, कहीं ग्रीन लाइट जल रहा होगा। ठीक है, तो कहीं कोई पैसेंजर बीच में उतरेगा, कोई आपसे पहले उतरेगा, कोई आपके बाद उतरेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का डिसीजन किसका होगा? ड्राइवर का होगा। मतलब बस
रास्ता दिखाने का काम बस का ड्राइवर करता है। तो आईपी एक्ट लाइक ए ड्राइवर। समझ में आया? यस सर, क्लियर है। अब कंफ्यूजन दूर हुआ? यस सर। देखिए, जो मान लीजिए जब आप लोग एमसीए या बीसीए का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका हमें एक ये लेटर मिलता है एसीडी के द्वारा, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन के द्वारा। प्रैक्टिकल अवार्ड लिस्ट, मतलब जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हो या हम लेते हैं, तो उसका हमें ये डेटा मिलता है, ये पेपर मिलता है, ठीक है। इसमें हम अभी तक हम एक सिंगल वर्ड भी अपने से कुछ टाइप नहीं किए होंगे। देख रहे हैं? इसमें एक सिंगल वर्ड भी अभी हमने खुद से टाइप नहीं किया है। समझ आया? ठीक है। तो ये एज ए इट एक्ट लाइक अ हेडर, मतलब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन, इग्नू का लोगो या इग्नू का नाम या ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है? इट एक्ट लाइक अ हेडर। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इस पे डेटा भरना है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले रहे होंगे, तो जिस बच्चे का एग्ज़ाम ले रहे होंगे, तो हमें यहाँ पे इसका डेटा भरना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एम सी एस 20 या फिर से फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी रहने दी एम सी ए का, एम सी एस 220 कोर्स कोड भरे, प्रोग्राम एम सी ए न्यू हो गया, मंथ एंड ईयर मान लीजिए यहाँ भर दिए दिसंबर 22। इसके बाद नेम ऑफ एलएसी, सेंटर का नाम भरे, कहाँ से एग्ज़ाम हो रहा है, तो मेरिट सेंटर से हो रहा है। सेंटर कोड यहाँ डाल दिए, मैक्सिमम मार्क्स डालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स हम यहाँ से नीचे देख लेंगे, ठीक है। 220 या 222 है, तो इसका है 25 फॉर ईच, मतलब 50 होगा। तो यहाँ ऊपर आके यहाँ कर देंगे 222, यहाँ एल, और इस जगह पे आके भर देंगे, ठीक है। मार्क्स भर दिए। अब किसी का इनरोलमेंट नंबर हमें भरना होगा यहाँ। मान लीजिए एक बच्चे आया जिनका मैंने एग्ज़ाम लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2000, तो यहाँ भरेंगे 2000। इसके बाद 463980, तो 46463980, और फिर जो स्टूडेंट का नाम होगा वो भरेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम है महेंद्र, यहाँ से कॉपी, पेस्ट, ठीक है। और अब इसको अगर हम सेव कर देते हैं, किस नाम से सेव करेंगे? MCSL 222, यहाँ से सेव एज,
इक्वल टू अवार्ड लिस्ट डॉट सेव कर दिए। समझ में आया? ठीक है, तो जो डेटा हमने भरा, ठीक है, अब इसका जाके ये हमारा इसका प्रिंट निकालेंगे। समझ में आया? ये लेटर प्रिंट हो जाएगा। हेलो, ये लेटर प्रिंट किए। इस लेटर को इसमें हमने हेडर हेडर समझ में आया जो पहले से लिखा हुआ था, और डेटा समझ में आया जो हमने भरा। ठीक है, क्लियर यस हुआ सर। यहाँ तक? तो अब इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये पेज एक A4 साइज के पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, A4 साइज के पेपर पे प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद इस पेपर को, इस जो प्रिंट प्रीव्यू देख रहे होगे, इसको 3 फोल्ड में हमें फोल्ड करना है और इसको आरसी को भेजना होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आरसी को भेजना होता है। तो क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले हमें इग्नू से एक एसीडी स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से एक हेडर आया, उसमें हमने अपना डेटा डाला, उसको प्रिंट निकाला। प्रिंट निकालने के बाद इस प्रिंट पेपर को 3 फोल्ड में फोल्ड करके एक इन्वेलप में डाल देंगे। ठीक है, समझ आया? थ्री यस सर। फोल्ड में 3 फोल्ड में हम इसको डेटा को डाल देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन क्या हो गया? एप्लीकेशन आपका ये है। ठीक है, एप्लीकेशन जब तक हमने सेव नहीं किया था, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। इस एप्लीकेशन पे हमने पहले से हमें हेडर मिला, और हमने स्टूडेंट का नाम, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड वगैरह यहाँ पे डाला। ठीक है, ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन के अंदर जाके हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के बाद हम इसको एक इन्वेलप यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई भी इन्वेलप यहाँ से मान लीजिए, ये इन्वेलप या ये इन्वेलप। इस इन्वेलप में उस इस प्रिंट पेज को, A4 साइज के पेज को प्रिंट करके यहाँ पे डाल देंगे। इस इन्वेलप पे मान लीजिए ये इमेज, ठीक है, अब इसको
इस जगह पे जाके यहाँ पे हमें सबसे पहले टू एड्रेस लिखना होगा, ठीक है, और फ्रॉम एड्रेस लिखना होगा इस साइड में। समझ आया? और इस एप्लीकेशन के अंदर, इस इन्वेलप के अंदर लेटर को पोस्ट कर दिए, ठीक है। तो फ्रॉम एड्रेस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, टू एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इन्वेलप एक्ट लाइक अ हेडर, और ये जो टू और फ्रॉम एड्रेस है वो क्या होगा, एक्ट लाइक अ डेटा। समझ में आया? इन्वेलप को एक जगह से अगर हमें भेजना है, मान लो अभी हम बिहार में हैं और हमें भेजना है सर पहले टू मैदान आता है, नीचे फ्रॉम आता है ना? जो भी है, हम लेफ्ट राइट यूज कर लिए, क्या फर्क पड़ता है, आप नीचे लिख लो, ठीक है, ऊपर फ्रॉम कर दो, नीचे टू कर दो, ठीक है। समझ में आया? हेलो? यस सर। यस सर। तो इसको भेजने के लिए ये एप्लीकेशन, अब ऐसा तो है नहीं कि हम बिहार से दिल्ली जाएंगे इस एप्लीकेशन को लेके, हमें क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है। मतलब पोस्ट ऑफिस में जाके इस एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट कर देंगे। समझ आया? तो इस एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट करने के लिए हमें क्या बताना होगा, इन्वेलप एक्ट लाइक अ हेडर और डेटा एक्ट लाइक अ टू एंड फ्रॉम एड्रेस। मतलब कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है, वो डेटा हो गया, और इन्वेलप हेडर एज ए एक्ट लाइक अ हेडर इंफॉर्मेशन, ठीक है। या ऐसे समझिए, हेडर इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम हो गया और डेटा इस इन्वेलप के अंदर का जो लेटर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भेजना है तो ये पोस्ट ऑफिस में जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे पूरा इन्वेलप आया, यहाँ पे पूरा इन्वेलप आया, और यहाँ पे टू एंड फ्रॉम एड्रेस, सॉरी, इन्वेलप पहले से मिलता है, ऊपर से इन्वेलप आया और यहाँ से टू एंड फ्रॉम एड्रेस हमने डाला, ठीक है। या फिर अगर इसको हेडर को इन्वेलप मानते हो तो हेडर को इन्वेलप मान लो और इस जगह पे टू एंड फ्रॉम एड्रेस डाल दो, ठीक है, जो डेटा के रूप में काम करेगा। अब ये इंफॉर्मेशन किसको जाएगा, वो आप स्पीड पोस्ट करने जाओगे, स्पीड पोस्ट करोगे तो किसको मिलेगा, पोस्ट ऑफिस को, पोस्टमैन को, ठीक है। पोस्टमैन क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह कलेक्ट करेगा। मतलब मैं मान लीजिए हमने मुजफ्फरपुर या बिहार से, मुजफ्फरपुर से पटना से हमने भेजा, ठीक है, पटना के पोस्ट ऑफिस से भेजा, फिर दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा, दिल्ली के पोस्ट ऑफिस पे पोस्टमैन उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। और अब ये पोस्टमैन जहाँ पे जिस एरिया का, मान लीजिए कि हम आरसी में भेज रहे हैं, तो आरसी का जो लोकेशन, RC1 का जो लोकेशन होगा मोहन कोऑपरेटिव मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ के उस एरिया का जो पोस्ट ऑफिस होगा उसके पास वो पोस्टमैन लेके जाएगा, ठीक है। तो जिसको ये लेटर स्टूडेंट इवोल्यूशन डिवीजन या मैदानगढ़ी में जब सबमिट करने जाएगा तो वो भी एक लेटर फॉर सेव करके जाएगा, ठीक है, पोस्टमैन। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरा एक लेटर लेके जाएगा, ठीक है, मेरे जैसे 2, 4, 10, 20, 50 लेटर लेके जाएगा, और वो किसको दे के आया, मान ली 50 लेटर लेके पोस्टमैन चला आज, ठीक है, या कल चला, तो वो किसको कितना लेटर लेके जाएगा वो नोट करेगा, किस डेट को लेके जा रहा है वो नोट करेगा, और किसको डिलीवर किया वो नोट करके देगा, और रिसीव करने वाला कौन था, और कौन, कितने ऐसे लेटर है जो कोई नहीं था घर पे, ताला बंद था, तो जिसके कारण वो आज घुरा के ले आया। तो वो सारा इंफॉर्मेशन इज वो एक पोस्टमैन भी रिकॉर्ड करेगा एक फॉर्मेट में। समझ आया? तो ये जो फॉर्मेट होगा, जो पोस्टमैन मेंटेन करता है फॉर्मेट, वो पोस्टमैन का एज ए हेडर काम करेगा, और पोस्टमैन दिन भर में 8 घंटे में
जो कितने लेटर उसने जमा डिलीवर सक्सेसफुली कर दिए, किसको रिसीव करवाया है, कितने नहीं किए, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो स्टोर करके रखेगा डेटा के रूप में। समझ आया? तो रियल लाइफ में जैसे आप एक एप्लीकेशन भेजते हो, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, वैसे ही जब आप पढ़ोगे एक एक लेयर, तो इसके हेडर को जानना होगा। तो अभी हम लोग TCP/IP पढ़ रहे हैं, TCP/IP का IP लेयर पढ़ रहे हैं, मतलब दूसरा लेयर पढ़ रहे हैं। तो IP का IP लेयर में हमें क्या पढ़ना है? हेडर पढ़ना है। मतलब IP के हेडर में क्या क्या डेटा होगा वो पढ़ना होता है। ठीक है, IP हेडर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, एक क्वेश्चन आपको इससे हमेशा आता है। ठीक है, किसी न किसी रूप में। हम सबसे पहले लास्ट में पहुंचते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ फॉलोइंग फील्ड इन TCP/IP। मतलब TCP/IP हेडर के अंदर जो ये सब फील्ड है, इसके पर्पस बताने हैं। जैसे अभी आप पढ़ोगे TCP/IP का IP हेडर। तो IP हेडर के अंदर जो फील्ड है वो है यहाँ फ्रेगमेंट ऑफसेट के बारे में। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि फ्रेगमेंट ऑफसेट किस लिए ये काम, क्या यूज है फ्रेगमेंट ऑफसेट का। ठीक है, तो आप देखो ये फ्रेगमेंट ऑफसेट है, इसके बारे में आपको लिखना है फ्रेगमेंट ऑफसेट किस लिए यूज होता है। एक क्वेश्चन आया, मतलब फ्रेगमेंट ऑफसेट का क्या पर्पस है वो आपको बताना है, 2.5 नंबर में एक्सप्लेन करना है TCP/IP हेडर में। जून 20 का क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर उससे पहले का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे TCP हेडर के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, अभी हम IP हेडर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे TCP हेडर। ये रहा। यहाँ टाइम टू लीव TTL फील्ड है, यहाँ TTL फील्ड के बारे में पूछ दिया। इसके बाद हेडर लेंथ है, यहाँ हेडर लेंथ के बारे में पूछ दिया। यहाँ फ्लैग है, यहाँ फ्लैग के बारे में पूछ दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन ही है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग हेडर फील्ड
इन द आईपी डेटाग्राम। ठीक है, आईपी डेटाग्राम के इन फील्ड का सिग्निफिकेंस मतलब पर्पस बताइए। ठीक है, तो दो 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाता है। क्या लिखोगे उसको ऐसे, तो बुक में जाके आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लेना। नोट या फिर जो हम नोट्स भेजेंगे उसमें होगा वर्सन 4, इस तरीके से नोट कीजिएगा। वर्सन 4 बिट्स का होता है, हेडर लेंथ 4 बिट्स का होता है, सर्विसेज या टाइप ऑफ सर्विसेज टीओएस इसको बोलते हैं, ये आपका 8 बिट्स का होता है। टोटल लेंथ 16 बिट का होता है। तो 4 4 8 प्लस 16 प्लस 16 32, मतलब टोटल 32 बिट का एक रो होगा। टोटल कितने रो होंगे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और एट और 6, मतलब 6 रो टोटल होंगे आपको यहाँ पे, जिसमें से पहला फील्ड है वर्जन। ये 2 से 2.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पूछ लिया हेडर लेंथ, तो हेडर लेंथ के बारे में 2 नंबर में क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे, दिस इज 4 बिट्स फील्ड which stores the total length of the IP header। यानी ये 4 बिट्स फील्ड है जो IP हेडर के टोटल लेंथ को स्टोर करता है। बिल्ड बाय द सेंडिंग मशीन, जो भी मशीन डेटाग्राम भेज रहा है तो डेटाग्राम के अंदर हेडर प्लस डेटा दोनों आएंगे। तो डेटाग्राम के अंदर हेडर का लेंथ क्या है सेंडिंग मशीन के द्वारा, वो किस में स्टोर किए करके रखा जाएगा? वो रखा जाएगा हेडर लेंथ के अंदर। द शॉर्टेस्ट हेडर इज 20 बाइट्स, but when the optional field are used, the size of header increase to 24 bytes। ठीक है, मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट हेडर का साइज होगा वो 20 बाइट का होता है, और जो मैक्सिमम हेडर होंगे जब ऑप्शनल डेटा यूज होगा तो मैक्सिमम हेडर लेंथ होगा वो कितना होगा? 24 बाइट होगा। यानी एच लेंथ के अंदर या तो 24 वैल्यू होगा या 20 वैल्यू होगा। समझ में आया? समझ आया? ठीक है, अब 20 या 24 कैसे डिसाइड होता है? देखो, 20 बाइट या 24 बाइट, एक रो में जो फील्ड है वो 32 बीट का होता है। बस 32 बीट्स इक्वल्स टू 4 बाइट होता है। ठीक है, समझ आया? यस सर। और कितने रो है? पहला रो, रो नंबर 1, ये 4 बाइट, दूसरा रो ये 4 बाइट, फिर तीसरा रो ये 4 बाइट, फिर चौथा रो ये 4 बाइट, फिर पांचवा रो ये 4 बाइट। टोटल कितने होंगे? और ये छठा रो ऑप्शंस ने ऑप्शनल डेटा है, मतलब जब आप ऑप्शनल डेटा नहीं भेजोगे, जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हो तो उसमें कुछ ऑप्शनल फील्ड होते हैं जिसको कि आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो नेसेसरी फील्ड है उसको भरना होता है। तो स्टार मार्क फील्ड नेसेसरी फील्ड होंगे, उनको भरना होगा, और जो नॉन स्टार मार्क फील्ड होंगे वो ऑप्शनल फील्ड होंगे, उसको आपको छोड़ना होता है। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? 5, टोटल 5 हो गए, 5 रो हो गए। तो 5 रो, एक रो कितने का है? 4 बाइट का, तो 5 रो कितने के बनेंगे? 20 बाइट्स। 20 बाइट्स। समझ में आया? और यहाँ कितने हैं? अगर ऑप्शन यूज होगा तो कितना होगा? 6 रो, एक रो बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन के साथ मैक्सिमम जो हेडर लेंथ होगा कितना होगा? 24 बाइट। समझ आया? यस सर। तो ये चीज आपको 2 से 2.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक सिग्निफिकेंस या पर्पस के रूप में लिख दोगे। समझ में आया? यस सर। इसी तरीके से मान लो वर्सन पूछता है, तो वर्सन क्या होता है वो समझिए। दिस इज 4 बिट्स फील्ड दैट कंटेन्स द आईपी वर्सन नंबर। The version number is required so that the receiving IP software knows how to decode the IP header। ठीक, यानी ये 4 बिट्स फील्ड है जो IP के वर्जन नंबर को स्टोर करके रखता है। ठीक है,
ये नेसेसरी होता है या बताना ज़रूरत होता है, ठीक है, जिससे कि जो डेटा सेंडिंग से डेस्टिनेशन पे, सेंडर से डेस्टिनेशन पे जाएगा तो उसको डिकोड करके रख सके। इसको आप ऐसे समझिए, आप यहाँ पे आके टाइप कीजिएगा व्हाट इज माई आईपी। ठीक, यहाँ से पहला जो एड्रेस खुलेगा देख लीजिए। तो इस मशीन का IPv6 जो वर्जन है, तो अगर IPv मतलब अगर जो पैकेट मेरे मशीन, अगर हम मान लो व्हाट्सएप या जीमेल या फेसबुक से कोई डेटा भेजते हैं, तो IPv आपके मशीन पे IPv6 चल रहा होगा, तो इस एड्रेस से डेटा आपके मशीन पे जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे मशीन पे IPv4 होगा, तो इस IP से आपके मशीन के IPv4 IP पे जाएगा। समझ में आया? समझ आया? सर एक बार और बता दीजिएगा। देखिए, जब आप नेटवर्क में जाते हैं, अपने नेटवर्क की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ IPv4 वर्जन क्या है? 4 सर। वर्जन 4 और यस। वर्जन 6, यस मतलब सर। दो दो का आपका डिलीवरी सर्विस है यहाँ पे। पहला है वर्जन 4 और दूसरा है वर्जन 6। मतलब इस मशीन से थ्रू द इंटरनेट अगर कोई डेटा दूसरे मशीन पे जाएगा, तो वो या तो वर्जन 4 के थ्रू जाएगा या वर्जन 6 के थ्रू जाएगा, ठीक है। यस तो सर। वर्जन 4 के थ्रू जाएगा, तो वर्जन 4 के थ्रू जो एड्रेस होगा वो कौन सा होगा? ये वाला आईपी एड्रेस होगा। यस सर। सर और वर्जन 6 से अगर हेलो डेटा जाएगा तो ये वाला आईपी एड्रेस यूज होगा ओके आपके सर। में। हेलो समझ में? हाँ बोलिए। सर ये कौन है मैसेज में जो ये स्पैम कर तो यहाँ से ये चीज़ मतलब वर्जन नंबर आपको बताना ज़रूरी होता है, जिससे कि आप एक मशीन से दूसरे मशीन पे जब भी डेटा भेजोगे तो कौन से एड्रेस से डेटा जा रहा है, ठीक है, वो बताना। जैसे मान लीजिए अगर आप स्टेशन पे किसी को रिसीव करने जा रहे हो, तो आपको रिसीव ऐसे ही स्टेशन पे पहुंच जाने से आप किसी को रिसीव नहीं कर लोगे। अगर किसी को रिसीव करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से गाड़ी से आ रहा है और वो गाड़ी कौन से स्टेशन नंबर पे या प्लेटफॉर्म नंबर पे आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से वर्जन नंबर यहाँ कम्युनिकेशन के दौरान बताना नेसेसरी होता है, ठीक है, जिससे कि जब जो रिसीव कर रहा होता है, रिसीविंग आईपी होता है, वो जान सके और डेटा को डिकोड कर सके, उसको यूज कर सके। समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब मेनली है कि आप IPv6 वर्जन 6 यूज कर वर्जन 6 को के थ्रू डेटा भेज रहे हो या वर्जन 4 के थ्रू डेटा भेज रहे हो, ये बताने का काम किसका होता है? वर्जन फील्ड का होता है। इसके बाद अगला है टाइप ऑफ सर्विस, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। This is 8 bits field. This field instruct the IP about how to process the datagram properly. यानी ये 8 बिट्स फील्ड है जो इंस्ट्रक्ट करता है आईपी को कि कैसे डेटाग्राम को हम प्रॉपरली प्रोसेस करें, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं,
मान लीजिए कि एक नेटवर्क है जहाँ पे 4 अलग-अलग नोड है, मतलब कंप्यूटर है। एक नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी। ठीक है? अब नोड ए एक डेटा भेजना चाहता है। हाउ आर यू अमित नाम का एक मैसेज है, उसको ये मैसेज को नोड ए भेजता है। ठीक है? तो नोड ए से नोड बी पे जाने के लिए बेसिकली देयर आर 3 पाथ। ठीक है? पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। इसी तरीके से नोड ए से नोड सी पे जाने के लिए 2 पाथ है, पाथ 1 और पाथ 2। और नोड बी से नोड सी डी पे जाने के लिए एक पाथ है जो है नोड 1, और नोड सी से नोड डी पे जाने के लिए 2 पाथ है, जैसे पाथ 1 और पाथ 2। समझ में आया? तो मान लीजिए ये डेटा मैसेज भेजा जा रहा है नोड ए से नोड डी पे। तो टीसीपी क्या करेगा, एक मैसेज देगा, पैकेट देगा। ठीक है? मैसेज देगा जिसमें कि ये पूरा मैसेज होगा हाउ आर यू अमित। अब यहाँ पे इस डेटा को नोड ए क्या करेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, नोड ए का आईपी ट्रांसफॉर्म करेगा पैकेट में। तो पैकेट ए बना, पैकेट बी बना, पैकेट सी बना, पैकेट डी बना। मतलब हर एक वर्ड में एक एक पैकेट है, हर एक वर्ड का एक पैकेट है। तो यहाँ से चला, मान लीजिए पैकेट ए हाउ वर्ड वाला पैकेट पाथ 1 से चला, आर वर्ड वाला पैकेट बी पाथ सेकेंड से चला, और यू और अमित नाम का पैकेट यहाँ पे नोड ए से नोड सी की तरफ इस पाथ से चला, पाथ 1 से चला। ठीक? अब जब नोड ए से नोड बी पे पैकेट 1 भेजा गया, नोड पैकेट ए और पैकेट बी भेजा गया, तो पैकेट ए पहले पहुंचेगा या पैकेट बी पहले पहुंचेगा? ठीक है? ये कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंस मतलब टाइप ऑफ सर्विस के थ्रू डिसाइड होगा। ठीक है? टाइप ऑफ सर्विस के थ्रू डिसाइड होगा इनकी प्रेसिडेंस। ठीक है? ये चीज़ आप ऐसे समझिए। द डेटाग्राम प्रॉपरली द फर्स्ट 3 बीट्स, मतलब टाइप ऑफ सर्विस का जो पहला 3 बीट्स होगा, फर्स्ट 3 बीट ऑफ दीज फील्ड इंडिकेट द प्रेसिडेंस ऑफ डेटाग्राम। ठीक है? ये क्या बताता है? डेटाग्राम के प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी को बताता है। कैसे बताएगा? ये यहाँ पे प्रायोरिटी को बताएगा। पैकेट ए, पैकेट बी, पैकेट सी, पैकेट डी, 4 पैकेट भेजना है नोड ए से नोड बी पे। चारों पैकेट अलग अलग पाथ से पाथ 1 पाथ 2 नोड ए टू नोड बी जाएगा, नोड ए टू नोड सी, पैकेट सी और पैकेट डी जाएगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है, पैकेट नेटवर्क में इन चारों पैकेट में सबसे पहले पैकेट कौन पहुंचना चाहिए? पैकेट ए पहुंचना चाहिए। मतलब पहला पैकेट पहले पहुंचना चाहिए, फिर दूसरा पैकेट उसके बाद पहुंचना चाहिए, फिर तीसरा पैकेट उसके बाद पहुंचना चाहिए, फिर चौथा पैकेट उसके बाद पहुंचना चाहिए। ठीक है? तो पहला पैकेट पहले पहुंचेगा, इसको कैसे इंश्योर करेगा आईपी? टाइप ऑफ सर्विस फील्ड के अंदर जो कि 8 बीट फील्ड है, उसका फर्स्ट 3 बीट क्या बताता है? प्रेसिडेंस को बताता है। ठीक? और प्रेसिडेंस क्या कहता है? द हायर द नंबर द मोर इम्पोर्टेंट एंड द हायर प्रेसिडेंस डेटाग्राम ट्रेवल्स फास्टर इन द नेटवर्क। समझ में आया? मतलब जितना जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस में जिसका नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा और हायर प्रेसिडेंस डेटाग्राम नेटवर्क में फास्टर ट्रेवल करेंगे। समझ में आया? और जो प्रेसिडेंस की वैल्यू होगा वो क्या होगा? द रेंज ऑफ दिस फील्ड इज 0 to 7, 0 से 7 के बीच में होगा। इट मीन्स कि हायर यहाँ पे जो प्रेसिडेंस है, इसमें हम पैकेट ए का प्रेसिडेंस 7 कर देंगे, पैकेट बी का प्रेसिडेंस 6 कर देंगे, सी का 5 कर देंगे और डी का 4 कर देंगे। इससे जब यहाँ पे मिला तो पैकेट ए और पैकेट बी में नोड ए को भेजना है नोड बी से, तो पहले कौन पहुँचेगा नेटवर्क में?
पैकेट ए। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है और हायर प्रेसिडेंस डेटाग्राम ट्रेवल्स फास्टर इन द नेटवर्क। तो नोड ए और नोड बी में पहले नोड बी के पास कौन पहुंचेगा? पैकेट ए। फिर कौन पहुंचेगा? पैकेट सी। यहाँ पे नोड ए से नोड सी में पैकेट सी और डी चला तो पहले डी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि सी का जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है। समझ आया? यस सर। सर अब अगर इनके बीच सर अगर 7 से ज्यादा पैकेट्स होंगे तो क्या होंगे ज़्यादा? 7 से ज्यादा पैकेट्स अगर होंगे तो उनका उनका प्रेसिडेंस कैसे सेट करेंगे सर? 7 से ज़्यादा पैकेट होंगे, यस सर। ठीक है। तो 7 से ज़्यादा पैकेट होंगे तो अब आपको पहले पाथ, तो पाथ पे डिसाइड होगा ना कि पाथ क्या 7 से ज़्यादा है या नहीं, यस सर। तो उससे डिसाइड होगा। ओके सर। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के आपको कितने, एक रास्ते होते हैं या 2 रास्ते होते हैं या 4 रास्ते होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि 10 रास्ता होगा। हाँ सर, हाँ सर। तो समझ में आया? कहीं यस भी सर। कभी भी 2-4 से ज़्यादा पाथ नहीं होंगे। ठीक है। यस तो सर। इसको इसको पढ़िएगा, मैं नोट्स भेज दूंगा। बाकी की चीज़ें अगले क्लास में करेंगे, अभी दूसरी क्लास है तो आज अच्छा अभी है तो 2 मिनट टाइम, हम बाकी फील्ड को कर लेते हैं। डिले, अगला है डिले। डिले देखिए, डिले क्या बताता है? द नेक्स्ट 3 बीट्स आर 1 बीट फ्लैग दैट कंट्रोल्स द डिले थ्रू, यहाँ थ्रूपुट है, पी है, ये पी है, थ्रूपुट एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटाग्राम। ठीक है। अगला जो 3 फील्ड है वो 1 बिट फील्ड है। पहला डिले है। डिले का मतलब क्या होता है कि जब ये डेटा यहाँ से जाएगा तो नोड ए और नोड बी के बीच में डिले एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अगर करना जरूरी लगता है करना तो 1 दीजिए, नहीं है तो 0 कर दीजिए। मतलब यहाँ पे 0 सेट हो जाएगा, जिससे कि कोई डिले नहीं होगा। जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा वो नेटवर्क में पहले ट्रेवल करेगा। थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब कि जो पैकेट भेजा गया है वो सक्सेसफुली पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया तो 1 होगा, नहीं पहुंचा तो 0 होगा। ठीक। इसके बाद रिलायबिलिटी, क्या ये टेक्निक रिलायबल है? ठीक है। अगर रिलायबल है तो आप यहाँ 1 सेट कर दीजिए, नहीं है तो 0 सेट कर दीजिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे हम ये इंश्योर कर पाते हैं इस फील्ड के थ्रू कि कौन पैकेट नेटवर्क में फास्टर ट्रैवल करेगा, कौन नहीं ट्रैवल करेगा। ठीक है। स्लोअर ट्रैवल करना चाहिए, मीन्स ये टेक्निक रिलायबल है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं रिलायबल हो रहा है, नहीं हम यूज़ कर पा रहे हैं सही से, तो इसको 0 सेट कर दो। ठीक है। अगला लास्ट 2 फील्ड, जो लास्ट 2 बीट्स है वो अभी क्या है? नॉट यूज्ड है, मतलब अभी यूज नहीं होता है। समझ आया? यस सर। तो आज हम यहाँ तक बता दिए, बाकी के फील्ड अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है। आप लोग इसको पढ़ के रखना और ये नोट्स हम आपके ग्रुप में सेंड कर देते हैं अभी। ठीक है। आज जो बताया है इसको। ठीक है। आज के लिए इतना है।